मैं सलाउद्दीन आप सभी का एस एन डिज़ाइन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्केचअप के इस मॉड्यूल में सीखेंगे स्केचअप के कुछ मॉडिफाइड टूल्स। फॉर एग्जांपल पुश, पुल, मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, ऑफसेट। ये जितना आज मॉडिफाइड टूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी ड्राइंग को बनाकर उसमें कोई भी मॉडिफाई टूल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ इसके हेल्प से आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलते हैं स्केचअप के स्क्रीन पे, ठीक है। सो फ्रेंड, आज का हमारा पहला जो टूल है पुश और पुल है। तो ये हमारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, पुश पुल। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, ठीक है। इसके हेल्प से आप किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को, जैसे ये हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, उसको हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसको एक्टिवेट करना है क्लिक करके, और इस पर क्लिक करके ऊपर लेके चले जाना है, पुल करना है और डाउन जाएगा तो पुश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करके किसी भी कंपाउंड ऑब्जेक्ट को, किसी भी 2D क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को 3D में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे बस क्लिक करना है। यहाँ पे डायमेंशन है, आप डायमेंशन से इसका हाइट या थिकनेस कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको फ्री हैंड बनाना है तो आप वैसे भी आपका हाइट इसका डाल सकते हैं। जैसे आपको कहीं पे अपने बिल्डिंग में रेक्टेंगुलर कॉलम बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बाद पुश पुल के हेल्प से आप इसमें हाइट दे सकते हैं, ठीक है। या आपको सर्कुलर कॉलम बनाना है तो सर्किल ड्रॉ करना है, उसके बाद आप इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाइट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे कर सकते हो। ये देखो हमारा दूसरा फेस में है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और कोई भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो सिंपल आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और डिलीट प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, आज का जो दूसरा कमांड है, टूल है, मूव एंड कॉपी। यहाँ पे मूव और कॉपी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे टूल दिया हुआ है मूव, स्ट्रेच, कॉपी, कुछ भी कर सकते हैं इसे। सो अगर आपको मूव करना है तो इसको क्लिक करना है और जिस ऑब्जेक्ट पे मूव करना है, जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको कहाँ इसको मूव करके लेके जाना है, ठीक है। जहाँ भी मूव करना है आप कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसमें मूव में क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करना चाहते हैं, ये हमारा सिलेक्ट टूल है। इसके हेल्प से आप उस ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद मूव पे क्लिक करोगे, उसके बाद बेस पॉइंट कहाँ से आप इसको किधर मूव करना चाहते हैं, कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, वहाँ पे आप ले जाकर ऐसे लेफ़्ट क्लिक कर देना, ये आपका ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। अगर आपको कॉपी करना है तो इसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल के साथ आपको मूव करना है। क्या है, कंट्रोल के साथ। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके बिना कंट्रोल मूव कर रहे हैं तो सिर्फ मूव होगा। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, या जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है या कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद मूव पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बेस पॉइंट सेलेक्ट करके आप ऐसे कहीं भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, 2D ऑब्जेक्ट को भी और 3D ऑब्जेक्ट को भी। 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी आप ऐसे पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप मूव पे क्लिक करके एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ करेंगे तो कॉपी होगा और बिना कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये मूव होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ इस फेस को मूव करना चाहते हैं तो सिर्फ इस फेस को सिलेक्ट करो, मूव पे क्लिक करो और इस देखो ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है तो मेक ग्रुप का यूज करके आप सिंगल बना के आप एक बार में जहाँ भी आप सिलेक्ट करना चाहोगे एक बार क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग फेस सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है।
अगर आप मेक ग्रुप बनाओगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, देखो अभी हम इसको मेक ग्रुप बनाते हैं। मेक ग्रुप बनाने में क्या है कि आप इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करो, उसके बाद एडिट में जाओ और यहाँ पे मेक ग्रुप बना लो। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गया। अब अगर आप इस पर मूव अप्लाई करोगे तो कहीं भी क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। इससे पहले क्या था, जिस फेस को या जिस एज को आप सेलेक्ट करते थे सिर्फ वो मूव होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वाले क्यूब को या जो भी है ऑब्जेक्ट, इसके किसी एज को मूव करना चाहते हैं तो आप इस एज को ऐसे सिलेक्ट करो और फिर आप ऐसे मूव करो, तो देखो ये पूरा का पूरा एक एज सिलेक्ट होकर मूव हो रहा है। तो आप जिस तरह का ड्राइंग बना रहे हैं उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इस सारे टूल को यूज करना है। अगर हम इस एज को इधर करना चाहते हैं तो पहले इस एज को ही सिलेक्ट करेंगे ऐसे, फिर आप ऐसे मूव कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट को ही मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। मूव करने के लिए आपको मूव अप्लाई करना है डायरेक्टली। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट से आप कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। और स्ट्रेच करना है तो आप स्ट्रेच आप देख ही लिए हैं। स्ट्रेच में क्या है, आपको इसको सिलेक्ट करना है और जिस एज को आपको स्ट्रेच करना है उस एज को सिलेक्ट करना है। ये देखो ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा होगा। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लाइन से ड्रॉ करते हो, सपोज हमने ये कुछ लाइन से ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये देखो, अब ये हमारा अलग फेस हो गया, अलग अलग एज हो गया, मतलब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है, मतलब ये लाइन से बना है, पॉली लाइन से नहीं, जैसे ऑटोकैड में होता है पॉली लाइन से करोगे तो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आप इसको अगर मूव करोगे तो ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। या इस डायरेक्शन में करना चाहता हूँ, ये इस डायरेक्शन में देखो आप इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे टूल को यूज करना है, ठीक है। अगर आप पूरा कंपोनेंट पूरा ऑब्जेक्ट को एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रुप का हेल्प लेना है। और उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को मूव रोटेट स्केल करना चाहते हैं तो आपको मेक ग्रुप बना के एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आज का हमारा जो नेक्स्ट टूल है रोटेट। रोटेट में भी ऐसे ही है, अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो ऐसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद रोटेट यहाँ पे है क्लिक करना है। अब इसके बाद आप ऐसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डायरेक्शन एक्सिस सेलेक्ट करना है, उसके बाद जितना भी आप रोटेट करना चाहते हैं आप एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एंगल डाल भी सकते हो। अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक ऊपर वाला, सपोज करो कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, सपोज हम अपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इससे, ठीक है। इसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो ऊपर का फेस है सिर्फ इसको रोटेट करे, तो फिर आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे जितना पोर्शन रोटेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद रोटेट अप्लाई कर सकते हैं आप ऐसे। तो देखो आप कैसे हो रहा है ये। अगर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते तो पूरा रोटेट होता, हम इस ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन को सिलेक्ट करके उस पर रोटेट अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे और कब यूज करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड, रोटेट अप्लाई करने के लिए अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, देखो ये ग्रुप ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम रोटेट अप्लाई करेंगे ऐसे तो ये पूरा का पूरा रोटेट होगा, ठीक है। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो जिस फेस को सिलेक्ट करते, जिस एज को सिलेक्ट करते, सिर्फ उस एज या उस फेस पे ही रोटेशन अप्लाई हो पाता, ठीक है। सो आज का जो नेक्स्ट लेक्चर, आज का जो नेक्स्ट टूल है वो स्केल है। स्केल में भी ऐसा ही है, अगर आप पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हैं तो फिर कंपाउंड करो या पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट करके आप देखो, अगर हम इस वाले फेस को या कुछ भी, अगर मान लो ये हम कर दिए, हम चाहते हैं कि ये जो डायमीटर नीचे का है ऊपर का छोटा या बड़ा हो, तो आप स्केल का यूज कर सकते हैं ईजिली। उसके लिए आपको क्या करना है,
इस वाले को सिलेक्ट करना है। देखो अब इस पर क्लिक किए तो हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला फेस सिलेक्ट हुआ है, और इस पर अप्लाई करना चाहते हैं स्केल, तो आप ऐसे स्केल पे क्लिक करो। तो अब देखो ये हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इस क्यूब को लेके खींचेंगे तो बस एक ही डायरेक्शन में बड़ा छोटा होगा। अगर हम कॉर्नर को लेके जाएंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्केल होगा एक सिमेट्रिक वे में। ठीक है, और फिर अगर आपको इसको खींचना है ऐसे, तो आप ऐसे, सपोज करो ये हमारा फुटिंग हो गया और ये हमारा कॉलम जा रहा है। ठीक है, अगर आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे स्केल अप्लाई करना है तो फिर आपको या तो पूरे ऑब्जेक्ट को कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ हेल्प ऑफ ग्रुप, और दूसरा एक तरीका है कि आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करो, उसके बाद आप स्केल अप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में एक साथ स्केल अप्लाई होगा। ठीक है, आप जैसे भी करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा लेंथ विड्थ कुछ भी आप मतलब किसी क्यूब को पकड़ के ऐसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं, स्केल अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप देखा कि हमें मूव, रोटेट और स्केल तीनों कैसे यूज करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का कोई एक पार्टिकुलर फेस या एज को पे अप्लाई करना है तो सिर्फ वो आपको एज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट पे ये सारे टूल अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास दो तरीका है, या तो आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो केयरफुल्ली, या सेकेंड एक है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाओ, उसके बाद आप वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी कोई भी टूल आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो नेक्स्ट टूल है वो ऑफसेट है। ऑफसेट में भी सेम वैसे ही है। अगर आप ऑफसेट देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ऑफसेट लेना है। फिर आपको यहाँ से, अब देखो ये हमारा ऑफसेट ले लिए। आप डायमेंशन से भी कर सकते हो और ये आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप ऐसे ऑफसेट ले सकते हैं। उसके बाद आप ऑफसेट लेने के बाद अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो। अगर इसमें ऑफसेट अप्लाई करना चाहते हो इस पर, तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, फिर आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, सॉरी, सबसे पहले आपको एज सिलेक्ट करना होगा, फिर आप ऑफसेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बिना डायमेंशन पे भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे ऑफसेट अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको अप डाउन जो भी पुश पुल यूज करना है आप ऐसे पुश पुल यूज कर सकते हो। तो आप इसे देख सकते हैं, आप ऐसे ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पे ऑफसेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको एज सेलेक्ट करो, फिर आपको यहाँ से ऑफसेट पे क्लिक करना है, और फिर आपको कहीं भी एक पॉइंट क्लिक करके आपको अंदर लेना है या बाहर लेना है, ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, कर सकते हैं आप ऐसे। फिर आपको इस वाले फेस में अप्लाई करना है तो फिर इस वाले ही एज को आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा, फिर ऑफसेट पे क्लिक करना है, फिर ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें ऑफसेट अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसके हेल्प से आप ऐसे बना सकते हो, इसको डाउन भी कर सकते हो, इसको अप भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप देखो। सो आप कोई भी चीज़ इसमें ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। मटेरियल अप्लाई करना तो क्लिक करना है और इस पर अप्लाई कर देना है। इसके फेस पे भी कुछ करना है तो वैसे कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, पुश पुल देखा, मूव कॉपी देखे और रोटेट सीखे, स्केल और ऑफसेट। सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel and press bell icon to get latest update.